जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें जो आज का लेक्चर है वो है फेलिंग सॉल्यूशन। लेक्चर में क्या होने वाला है, सबसे पहले देखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन है क्या, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। अब जब ये हम इसको बना लेंगे, फिर ये एल्डिहाइड से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम डिटेल से देखेंगे। अब देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन है क्या। तो ये है, फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस। पहला फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन हमारा क्या है, मिक्सचर है किस किस का, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों से मिलकर फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। अब बात आती है कि भैया ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी क्या है, तो उसको भी देखते हैं क्या है ये। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है हमारा, दिस एन एस एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है ए। तो चलो ए तो हो गया। बी क्या है, दिस इज ए कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट जो है उसका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कलरलेस है, कलरलेस सॉल्यूशन है। और रोसेल सॉल्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्ट, फेलिंग सॉल्यूशन बी हो जाएगा। अब ये है क्या, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज रोसेल सॉल्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अब सुनिए, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी। ओके, अब ए क्या है, इट इज एन एक्वा सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब बी क्या है, बी के अंदर भी दो मिक्सचर है, एक तो क्या है रोसेल सॉल्ट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर है। रोसेल सॉल्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये रहा रोसेल सॉल्ट, कुछ ऐसा दिखता है। चलें अब आ जाइए, तो हमने क्या करा, फेलिंग सॉल्यूशन ए लिया, फेलिंग सॉल्यूशन बी लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, डुल ये बन गया। अब हमारे पास में क्या बन गया, अब हमारे पास में ये आ गया क्या, बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन बन गया। चलो देखते हैं एक बार क्या है। ऑन मिक्सिंग फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, फर्स्ट insoluble CuOH whole twice copper hydroxide is formed which immediately dissolves in the solution and forms a complex compound sodium cupritartrate। सोडियम क्यूप्रीटार्ट्रेट क्या बोल रहा है कि ए और बी को मिलाया तो पहले तो इनसॉल्युबल कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब ये जो है क्या है, इमीडिएटली क्या बना देगा, हमारे डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा एक, और वो क्या हो जाएगा, सोडियम क्यूप्रीटार्ट्रेट। सोडियम क्यूप्रीटार्ट्रेट जो है वो कुछ ऐसा है, ये रहा। उस पे भी आते हैं, आइए। कॉपर सॉल्यूशन दिख रहा है, कॉपर सल्फेट, ये तो हो गया कौन सा, फेलिंग सॉल्यूशन है। और ये वाला जो पोर्शन है रेड कलर में, ये वाला, ये फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो हमने फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी को मिला लिया है, क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है हमारे रोसेल सॉल्ट ले लिया। क्या, इसको हमने क्या कर रहे हैं, गरम लगा रहे हैं इसके, ठीक है, हाँ गरम कर रहे हैं इसको, आग लगा रहे हैं इसके नीचे, और ये बन गया हमारे क्या, डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेलिंग्स सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब ये बना कैसे है, पहले तो हमें ये पता चल गया, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी लिया, और हमारे को डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, फेलिंग सॉल्यूशन बन गया। वो कुछ ऐसा दिखता है। अब ये कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या, कॉपर सल्फेट को लेने के बाद में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, NaOH डाला, ओके, और क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल गया। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला है इसको हमने क्या कर दिया, गर्म, इसके नीचे आग लगा दी। जैसे हमने आग लगा दी, क्या बन गया, ये लीजिए कॉपर ऑक्साइड मिल गया क्या। और जैसे ही ये बना है, तो अब देखिए हमारी रिएक्टिव स्पीसीज ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है हमारे रोसेल सॉल्ट से। क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, NaOH और कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये रोसेल सॉल्ट से रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन कैसे करेगा वो आपको पता चल ही गया होगा। देखिए कॉपर जो है, H2 रिमूव कर दीजिए यहां से। कैसे H2 रिमूव होगा, मैं इसको हटाता हूं, H2 रिमूव करके दिखाता हूं आपको।
ये लो, हो गया क्या H2O रिमूव। ध्यान से देखिए, ये कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ा है, नीचे भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या बच गया अब CH, ये रहा CH, बाकी का एज इट इज हो गया। तो मैंने यहां पर जो बोला था आपको, क्या डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फेलिंग सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोल रहे थे, सोडियम क्यूप्रिटाट्रेट जो बोल रहे थे, वो हमारा यहां पर बनके तैयार हो गया है। गॉट इट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन बन गया है, अब हम इसको यूज में लेंगे, ठीक है। यानी खीर बन चुकी है, खाना बन चुका है, अब हमें खाना है, यानी रिएक्शन करानी है। चलिए, हमने सबसे पहले लिया है एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड है प्यारा सा, ये रहा हमारा यस फेलिंग सॉल्यूशन। इसी फॉर्म में देगा वो, आपको ध्यान रखिएगा। और क्या है, बेसिक मीडियम में हो ही रहा हमारा 5OH- बैलेंस रिएक्शन लिखी मैंने, ये कार्बोक्सिलेट एनाइन जनरेट हो गया है। और ये क्या है हमारा, यस, इससे से रिएक्शन पता चलेगी भैया, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड था, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, रेड पीपीटी मिलता है। जब रिएक्शन में एल्डिहाइड के साथ में आपने क्या डाल दिया है, फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया है, तो रेड पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा, रेड पीपीटी। ये इंडिकेशन है कि आपका एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है, बिल्कुल Cu2O, यहां पर क्या होगा, CuO, ठीक है। चलिए, ये 3H2 रिमूव हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन है। एल्डिहाइड वही क्यूप्रिक ऑक्साइड 5OH- कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बन गया। अभी हमने यहां पर कोई एसिड ही नहीं डाला है, सिर्फ क्योंकि बेसिक मीडियम है इसलिए H+ हमने मेंशन नहीं किया है। यहां पर वही क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड पीपीटी और 3H2O। यानी कहने का मतलब यह है कि ये दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फेलिंग सॉल्यूशन बोल रहा है। हमें क्या बोल रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन। यानी हमारा जो एल्डिहाइड है, ये प्यारा सा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में बदलेगा फेलिंग सॉल्यूशन की हेल्प से। और जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे मेरे को रेड पीपीटी मिलेगा। कैसा पीपीटी मिलेगा, रेड पीपीटी मिलेगा। तो मैं कैसे इंडिकेशन लगा लूंगा कि भैया पहले जो था रेड कुछ था नहीं, अब एल्डिहाइड और फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना लिया है, ये इसीलिए रेड पीपीटी आया है और रिएक्शन हमारी हो गई है और ऑक्सीडेशन हो गया है किसका, एल्डिहाइड का एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ये बेस्ट मेथड है एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। टॉलेंस रिएजेंट भी था और फेलिंग सॉल्यूशन भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये था हमारा क्या, बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन। आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सीरीज चाहिए, वीडियो चाहिए, मैं इसको बिल्कुल कंसीडर करूंगा, आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।